अभी मेरे एक 42-43 साल के दोस्त का फ़ोन आया, मतलब मैं भी उसी उम्र का हूँ, कि यार ज़िंदगी में समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। वो जो इस व्यक्ति की दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, वह बहुत ही सफल है अपने व्यावसायिक जीवन में। एमबीए किया, यूएस में काम किया, हांगकांग में काम किया, जयपुर में हीरे मोतियों का काम किया, लेकिन अपने पिता की सेवा करने के उद्देश्य से वापस इंडिया में आके अपना जीवन का को रिव्यू करके एक नया डायरेक्शन खोजने की कोशिश कर रहा है। शायद हम में से सभी काफ़ी लोग इस स्थिति में हैं, जब पैसा ऐसा कमा लिया, थोड़ा सा लाइफ सेटल है, तब उद्देश्य की चिंता करते हैं। तो ये जो भ्रम है, ये कैसे पैदा होता है? मतलब 42 साल की उम्र में भी हम कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं, तो कहाँ से भ्रम पैदा होता है, कैसे होता है? उसको समझने के लिए, उसको सुलझाने के लिए क्या विधि है, वो बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से सुनाऊंगा। एक बार मैं कार लेके जा रहा था एक जगह पे, तो रास्ते में एक चौक आया। चौक में 4 सड़कें थी, मतलब एक साइड से मैं आ रहा हूँ, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, बोर्ड लगा नहीं था। मुझे जाना था जिस गांव में, कि कहाँ पे जाना है। तो वहां पे खड़े होकर मैंने 5-6 लोगों से पूछा कि भैया ये गांव कहाँ है। भाई साहब, उस पान की दुकान पे 6-7 लोग खड़े थे। उन्होंने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया कि गांव यहाँ है, गांव यहाँ है, गांव यहाँ है। और मैं भ्रमक एकदम कंफ्यूज होके, परेशान होके, यार समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब 8-10 आदमी अलग अलग दिशा बता रहे हैं, कैसे समझोगे? कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हर दिन हमें बहुत छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जहाँ पे चॉइस, कोर्स ऑफ एक्शन एक से ज़्यादा हो सकता है। और जब हम वो एक्शन पूछ के, बिना पूछे या जैसे भी दूसरे लोगों को देख के लेते हैं, कोई आदमी पैसे पैसे की दौड़ में है, कोई ज्ञान की दौड़ में है, कोई अध्यात्म की दौड़ में है, कोई पॉपुलैरिटी की दौड़ में है, कोई राजनीति की दौड़ में है, कोई इन सभी दौड़ों में तना जा रहा है। मतलब 10 दौड़ें एक साथ कर रहे हैं और बीच में बटा हुआ फ्रेगमेंटेड सोल है। समझ में नहीं आता है कि बंदा रोता गाता रहता है, परेशान रहता है। कहीं किसी एक रोड पे लगता है कि नेता अच्छा बन गया, लेकिन पति अच्छा नहीं है। पति अच्छा बन गया तो सिद्ध प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध हो गया तो पैसे नहीं है, पैसे हैं तो प्यार करने वाला कोई नहीं है। ऐसी परेशानियां, ऐसी फ्रेगमेंटेड सोल्स हमें दिखने लगती हैं। तो अब हम कंफ्यूज्ड क्यों हैं, समझ में आ गया। क्योंकि चौराहे पे हमें, दुनिया के चौराहों पे जितने भी निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो अलग अलग लोग अलग तरीके से लेते हैं। अनंत लोग हैं, अनंत तरीके हैं, अनंत किताबें हैं, अनंत गाइडेंस अवेलेबल हैं, लेकिन कंफ्यूज रहता है दिमाग कि कौन सा गाइडेंस चुने। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जब गाइडेंस है, बिना किसी काम का है, क्योंकि कोई एक निर्णय ले नहीं पाते ना हम लोग। भीड़ से प्रमाणित प्रमाणित कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो लगता है कि यार तुम्हारा गांव ही नहीं जहाँ पे हम जाना चाहते थे। कभी कभी भीड़ की जो प्रमाणिकता होती है वो हमेशा सही हो, ज्यादातर केसेस में सही नहीं ही होगी, क्योंकि हम सब लोग वास्तव में अलग अलग लक्ष्य लेके दुनिया में पैदा हुए हैं। लक्ष्य एक नहीं है, रास्ता एक है, लक्ष्य एक नहीं है। तो कैसे दूर करें ये कंफ्यूजन? बहुत सिंपल सी चीज है। उस व्यक्ति से पूछो जिसने वो गांव का अनुभव किया हो, जिसने उस गांव का रास्ता पता किया हो। और वह व्यक्ति जो है, वास्तव में यकीन मानिए, हम ही हैं। क्योंकि जब हम संसार में लक्ष्य लेके आए थे, तब संसार के लोगों ने उस लक्ष्य को प्रभावित नहीं किया था। हमें स्वयं उस लक्ष्य को निर्धारित करके हम पृथ्वी पे आए थे। आज हमने अपनी जो खुद की जो आवाज है, वो भीड़ की आवाज के तले बहुत ही मंद आवाज है हमारी, लेकिन हमेशा ऑन रहती है, कभी खत्म नहीं होती। लेकिन भीड़ की तेज आवाज से कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्टेड होकर हम वो आवाज सुन नहीं पाते, परेशान रहते हैं। आज हमें सबसे पहले गाड़ी से उतर के, थोड़ा सा गहरी सांस लेके, सब शोर को हटा के अपने अंदर की उस आवाज को पहचानना है। और एक बार वो आवाज एकदम से बोल दे कि एकदम से मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वहां की आवाज कम होती जाती है तो अंदर की आवाज तेज सुनाई देने लगती है। तो हाँ, पैरामीटर होना चाहिए कि हमें अंदर की आवाज कितनी क्लैरिटी से, कितना एकदम बिना किसी कंफ्यूजन के हमेशा हमें सुनाई दे। एक चिंतन चलता रहे। मिट्टी जैसे एक होता नहीं, कुछ चीज मिट्टी के नीचे दब गई तो फावड़े से हटाना पड़ता है, लगातार लगे रहो। तो हम जितना अपने मन का फावड़ा
चलाते जाएंगे, अपनी उस प्रज्ञा का फावड़ा, मन तो नहीं बोलेंगे, प्रज्ञा मतलब डिसर्निंग पावर का फावड़ा चला के मिट्टी अलग करते जाएंगे, उतना ही हमें अपने अंदर की आवाज़ बेहतर, क्लियर, बिना किसी कन्फ्यूजन के सुनाई देने लगेगी और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। किसी और का गाइडेंस तो बिल्कुल ही काम नहीं आने वाला। क्या तुझ पर